राधे राधे, जय माता दी। तो नवरात्रि का चौथा दिन है और मैं भी नहा धो के मेरा सारा काम हो चुका है। मैं फिट हूँ। सवेरे उठ के जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ये एतवार का व्रत करूँगी, तो मुझे तो चाय वाय पीना नहीं था, पानी नहीं पीना था। तो मैं उठी और पतिदेव जी को चाय बना करके, पानी गर्म करके ये सब दे दी। मंदिर वंदिर को पोंछ करके, बर्तन धुल करके, जो भी काम होता है इधर का। और इन पीहू को और इसके पापा को, दोनों जनी को पपीता काट के मैंने दे दिया था और मैं फिर लग गई झाड़ू पोछा सारा मैंने किया। खाना भी बना के रख दी हूँ, कढ़ी बना हुआ है और रोटी बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं इधर जब पूजा करूँगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें नैवेद्य फल मैं नहीं चढ़ाती हूँ। मैं तो खीर ही से करती हूँ, तो फिर मुझे खीर बनाना होगा, बना के फिर नैवेद्य चढ़ाऊँगी। तो मेरा आज का लुक यही है, क्योंकि इसमें कहते हैं सीधा ही पल्ला लेना चाहिए कोई व्रत में भी। कोई व्रत आप करें तो सीधा पल्ला ज़रूरी होता है लेना। आप मंदिर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में अगर पूजा कर रहे हैं, गौरी पूजा होता है, तो सीधा ही पल्ला लेके किया जाता है। तो मेरा आज का ही लुक रहा और मैं अब जाऊंगी तो पूजा करूंगी और पूजा करने के बाद फिर मैं खीर बनाऊंगी। खीर बना के फिर नैवेद्य चढ़ाऊंगी। नैवेद्य चढ़ा कर ही चाय पानी मुझे पीना है। तो अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे खाटू श्याम को बहुत लेट हो गया भोग लगाने में। क्योंकि अदर डे क्या होता है ना कि खुद पूजा कर लेते हैं, और 2 दिन से जैसे छुट्टी में है मैं ही करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं मंदिर से भी आ गई और घर का पूजा भी मैंने कर लिया और अब जा रही हूँ मैं खीर की तैयारी करने। और इन लोग का खाना तो बन चुका है। मैं सोच रही थी अगर बन जाएगा, नैवेद्य चढ़ा देती तो ये लोग भी अपना खा लेते, लेकिन लगता है मुझे टाइम लगेगा अभी। तो पीहू तब तक अपना खाना निकाल के खा रही है और पतिदेव जी भी आएंगे तो पूजा करेंगे, तो अपना खा लेंगे, बाद में अपना नैवेद्य अपना खाते रहेंगे। तो दूध चढ़ाई हूँ अभी। तो ये मैंने दूध रखा है उबलने के लिए। क्योंकि इसी घर में बनता है। जब मैं पूजा का करती हूँ तो पीछे वाला रूम है, तो उसी में मंदिर भी है, तो उसी में मैं पूजा का सारा सामान है और इसी रूम में बना के नैवेद्य दे के यहीं बैठ कर के मैं प्रसाद लेती हूँ। तो आगे मैं तैयारी कर रही हूँ खीर का, क्या क्या हो रहा है। तो मेरा खीर बन रहा है और खीर मैंने कुकर में ही डाला है, जैसा कि मैंने पहले बताया था मैं कुकर में बनाती हूँ। तो ये बन जाएगा, उसके बाद मैं नैवेद्य दूँगी। तब तक ये लोग अपना खाना वाना खा रहे हैं। लेट तो हो ही जाता है, कुछ भी करो लेट हो जाता है। तो मैं दिखा रही हूँ, ये कुकर में मैंने डाल दिया है, चावल धुल के दूध डाल दिया उसमें, बस 1 कप पानी डाला है, रखा हुआ है। देखती हूँ आगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या बनाती हूँ। और मैं 12:30 बज रहा है अभी। उसके बाद बनाने के बाद, नैवेद्य देने के बाद ही मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद ही कुछ खाना वाना होगा। तो तब तक बन रहा है धीरे धीरे। इस पर खीर में टाइम लग जाता है, कुकर में बनाओ तब भी थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी बज रहा है शंख, पूजा हो रहा है, पतिदेव जी कर रहे हैं। तो मैंने नैवेद्य दे दिया, खीर बनाई हूँ और मालपुआ बनाई हूँ। तो देख सकते हैं ये नैवेद्य पड़ा है। 2 भाग है, क्योंकि बस अब 2 ही रह गया है, एक अभी इस महीने का और एक बैसाख में। तो अब जो अगला होगा उसमें टेक देंगे, यानी कि सौंप देंगे। उसके बाद फिर वही नवंबर दिसंबर में उठता है और बस इसी में अप्रैल के महीने में सौंपा जाता है। इसे अप्रैल भी हो जाता है, किसी किसी बार मई भी चला जाता है। और इस नैवेद्य को देने के बाद, भगवान जी को भोग लगाने के बाद सब प्रणाम करेंगे आकर के यहाँ पे, और उसके बाद मैं चाय वाय बना करके पीऊँगी। तो शाम का क्लिप मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बगल में ही पूजा रखा था उन्होंने, तो बोल के गए थे कि पूजा में ज़रूर आइएगा। और व्रत भी था और मैं थोड़ा थक भी गई थी। वहाँ गई, वहाँ से आई, फिर मैं लेट गई, क्योंकि पूजा में तो जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कोई आपको, और में जाओ ना जाओ आप, लेकिन पूजा के लिए अगर कोई बोले तो पूजा में नहीं 1 घंटे जाओ, 10 मिनट के लिए भी लास्ट में भी जाना ही चाहिए। प्रसाद ले लेना चाहिए, आरती ले लेना चाहिए, तो इसलिए जाना चाहिए। लेकिन मैं गई थी, मैं थोड़ी देर रही वहाँ पे। तो
नए पड़ोसी हैं, उन्होंने घर बनवाया है अपना, तो उन्होंने बुलाया था, तो इसीलिए मैं क्लिप नहीं बना पाई। और जब मैं वहाँ से आई थोड़ी देर लेटी, दिया बाती की, और उसके बाद फिर खाना बनाना था मुझे। तो दिन में तो वही बना था, रोटी कढ़ी खीर और मालपुआ मैंने बनाया था। तो इन लोगों को पहले तो ये लोग खा लिए थे, उसके बाद फिर प्रसाद वाला दिया, तो फिर इसके पापा भी खाए और पीहू भी खाई। और पतिदेव जी को भी बहुत पसंद है खीर और मालपुआ, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। परेशानी तो हो जाती है बनाने में, बहुत लोग हैं जो हलवाई प्रसाद चढ़ा देते हैं, या चूड़ा का मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, भगवान के ही बहाने सबके पेट में चला जाता है, अच्छा चीज़ तो अच्छा ही होता है, तो इसीलिए। और फिर अभी खांसी मुझे बहुत ज़्यादा होने लगा अचानक से, 3 दिन जो बारिश हुई ना, बहुत सता दिया। आज तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई है। फिर चावल बनाई और कुंदरू का भुजिया था, दाल था और सलाद काटी थी, बस सिंपल ही सा था। बोले पतिदेव जी की बिल्कुल ही हो सके तो छोड़ ही दो, खीर भी था दिन वाला, लेकिन मीठा मीठा तो हमेशा अच्छा नहीं लगता, तो बोले कि नहीं रहने दो खाना। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अच्छा नहीं लगता, व्रत आप करो और घर में कोई खाना मनपसंद से ना खाए, ये भी नहीं अच्छा लगता, मेरे को ही पड़ेगा ये सब, इसलिए। और ये जगी हुई है, देख रहे हैं आप, ये जगी हुई है। मम्मी की आग भी पूरी फूल गई है, दादा मम्मी को सर्दी। तो मुझे खांसी बहुत परेशान, लेटती हूँ ना तो मुझे खांसी और ज़्यादा होता है। तो सब कुछ तो हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था, बस एक बार नवेद के पास जो बैठते हैं ना, खाते हैं, उसके बाद जो है बस शाम में एक बार चाय, उसके बाद कुछ भी नहीं, पानी वानी कुछ भी नहीं। लेट हो गया ऑलरेडी, मुझे 2 बज गए नवेद देते देते। तो बस मैंने आपसे कहा है कि मुझे पानी और चाय के लिए ज़्यादा फील होता है। व्रत मैंने कर रखा है, लेकिन मैं बोलती हूँ ना कि मुझे पानी और चाय के लिए ज़्यादा फील होता है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, देखती हूँ मेरा खांसी क्या रंग लाता है, रात भर मुझे सोने देता भी है कि नहीं। तो आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।